हेलो एवरीवन। तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। मैं आप सभी को बता दूं, आपको जेकेएसएसबी की ओर से एक प्रेस रिलीज मिलेगा उनकी ऑफिशियल साइट पे। तो एक बार मैं आपको जब पढ़ के बताता हूँ, इसमें उन्होंने जो आपकी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ इस टाइम पे, डेट एज रिलैक्सेशन ऑफ जेकेपी एसआई एग्जाम, तो उसके बारे में उन्होंने थोड़ा बहुत बात की है। तो इधर मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ क्या उन्होंने बताया। दिस इज रेफरेंस टू द न्यूज टाइटल। आपको एक कल अर्ली टाइम्स की न्यूज़पेपर अगर आपके पास है तो आप उधर देख सकते हो। उधर आपको एक न्यूज टाइटल मिलेगा, रिक्रूटमेंट फॉर एसआई, एसएसबी इग्नोर्स एलजी डायरेक्शन। तो उन्होंने इस पे प्रॉपर्ली बताया कि डेट दिस टाइटल इज ओनली फॉर मिसलीडिंग एंड अनडाउटली मोटिवेटेड। उन्होंने अपने ऊपर जो एलिगेशंस गए हैं उसके बारे में बताया कि हाँ, जो ये रिप्यूटेड न्यूज़पेपर है जो हम पे एलिगेशंस गा रहे हैं तो उनके बारे में बात हो रही है। द कर्सिव परजुअल ऑफ द कंटेंट of the said news take into account two things evident clear: lack of understanding about function of the government and deliberate attempt to spread misinformation with the aim of misleading the public and amalgamation the image of the JKSSB। अब देखो इसमें इन्होंने प्रॉपर्ली बता दिया होता क्या है कि अब देखो JKSSB इज जस्ट ए, आप कह सकते हो रिक्रूटिंग एजेंसी है। वो एक सिर्फ और सिर्फ एग्जाम एजेंसी है जिनका काम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराना, उसके बाद जो सिलेक्शन लिस्ट होगी वो आगे डिपार्टमेंट को सौंप देनी कि हाँ हमने आपकी ओर से एग्जाम ले लिया है और अब आगे आपका काम है, आपने आगे सैलरी देनी है। सैलरी कोई जेकेएसएसबी नहीं देता। तो जेकेएसएसबी वाले यही बोल रहे हैं कि अगर हमें पीछे से कोई नोटिस आता है, अभी वो जो एज रिलैक्सेशन वाला मुद्दा था, डेट फ्रॉम 28 to 30 किया था, वो सिर्फ और सिर्फ ट्वीट पे है। अभी तक किसी डिपार्टमेंट ने उन्हें किसी रिटर्न में नहीं दिया। ये चीज उन्होंने इस नोटिस के जरिए बताई है। अब देखो इधर भी आपको पढ़ के बता देता हूं, that it is clarified that recruiting agencies including JKSB do not have any role in prescribing eligibility condition including age। इनमें इनका कोई हाथ नहीं है। अगर JKSB चाहता है कि हाँ मैं 35 कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। उनके अगर ऊपर वाला डिपार्टमेंट बोलता है, जो जिस डिपार्टमेंट में इनका एग्जाम होना है, आप देख सकते हो द इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट अगर उन्हें आगे बोलता है कि हाँ आप ऐसा कीजिए, तभी ये पॉसिबिलिटी होती है। इट इज द prerogative of the concerned identity department which notify recruitment rules for any post and furnish an in-depth to the recruiting agencies in accordance with those recruitment rules। तो वो इनका सिर्फ और सिर्फ काम होता है, वो जो रिक्रूटमेंट रूल्स देंगे हम वो फॉलो करेंगे। अब देखो बात आती है बच्चों के, बड़े ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि सर क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगी, कब अपडेट होगा। देखो अगर मैं बात करूं तो मेरा सिक्स सेंस कहता है कि आपको 30 तक तो डन है। आपको ये जो 30 वाला है ना, तो ये जो 30 साल तक मिलनी है आपको, ये मिल जाएगी एज रिलैक्सेशन। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा वेट करो। जो मुझे लग रहा है कि देखो आप सभी को पता है कि थोड़ा सा प्रोटेस्ट चल रहा है। आप आगे देख सकते हो कि हाँ 35 एज ग्रुप वाले थोड़ा कह रहे हैं कि हाँ हमें भी एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। तो उसके कारण अभी इन्होंने कोई भी उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं ले रहे। आगे उधर मीटिंग्स चल रही हैं, तो अगर वो आगे रिलैक्सेशन देते हैं तो इकट्ठे ही एक बारी अपडेट करेंगे। तो चांसेस यही है कि आपकी डेट एक्सटेंड होगी। घबराओ मत। 30 तक तो मैं कहूंगा कि डन है। 30 तक आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी, क्योंकि एक बंदे की कोई जुबान भी होती है। मैं ये भी कहूंगा 35 का मैं आगे कुछ कह नहीं सकता। जो 32 मांग रहे हैं, 35 कुछ कह रहे हैं, वो मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं सिर्फ और सिर्फ कह रहा हूं कि 30 तक डन है। आपकी जो लास्ट डेट है आपके जो फॉर्म फिलिंग की, ये आपकी एक्सटेंड होने के मैनी बहुत ज्यादा चांसेस मैं कहूंगा। तो यही था मेरा लास्ट में आंसर। तो ये नोटिस मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप एक बार खुद भी पढ़ना चाहते हैं, ये भी पढ़ सकते हो। नीचे भी आप देख सकते हो इन्होंने साफ तौर पे इधर लिखा, इट इज फॉर प्रपोजल रिलेटिंग टू द रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज 28 विच इज द सेम इज अंडर द प्रोसेस इन होम डिपार्टमेंट। जो चीज मैंने बोली कि हाँ वो अंडर प्रोसेस है होम डिपार्टमेंट में, वो अब एक बारी देखो, एक बारी वो कर देंगे कि हाँ 30 तक। अगर बाय चांस उन्होंने 35 भी करनी, एज रिलैक्सेशन देनी होगी, तो वो बार बार अपडेट करना उनके लिए भी प्रॉब्लम है और आगे भी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए वो इस चीज़ पे अभी आप कह सकते हो कि मीटिंग्स चल रही हैं, बातें हो रही हैं कि हाँ कितनी देनी है एज रिलैक्सेशन। व्हेन द नोटिफिकेशन इशूड बाय द सेट डिपार्टमेंट द जेकेएसबी विल टेक consequential action as may be required। it was done in case of increased number of post। मतलब जैसे नंबर ऑफ पोस्ट में इन्होंने उसी वक्त एक्शन ले लिया। देखो पोस्ट भी इंक्रीज क्यों हुई, क्योंकि एज रिलैक्सेशन मिला था, तो पोस्ट तो इंक्रीज होगी। तो चांसेस हैं कि 30 तक तो जरूर मिल जाएगी। उसके आगे मैं कुछ कह नहीं सकता। तो यही था आपका कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।